अशोक भैया, मैं एक दिन अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था। एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा रास्ता कहाँ जाएगा। राम, पिछले 2-3 दिन में मेरे पास ऐसी वीडियोस आई कि लोगों ने गांव के बाहर गेट बनवाया और उस गेट पर ये 4 पंक्तियां लिखवाई। मुझे नहीं पता क्यों लिखवाई, ये मंच तय करेगा, आप लोग तय करेंगे कि क्यों लिखवाई। उन्होंने कहा कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी बात सुन के वो भावुक हुए। मैंने कहा आप क्यों भावुक हुए, तो उन्होंने कहा कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है। और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है। मैंने 4 पंक्तियां उस दिन लिखी और हर नेता के सामने, हर शासन के प्रशासन के व्यक्ति के सामने पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ बैठे होंगे शासन और प्रशासन के लोग, मंच पर बैठे हैं। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। मेरी भाषा के साथ हो जाना, पूरे देश में पढ़ने की हिम्मत करूंगा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। और तब मैंने लिखा कि ये मोह माया के मद में शहर बेहद जरूरी हैं। हम तार्किक बात करते हैं, आज के बच्चे हम झूठन की पकौड़ी नहीं सेकते। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। भैया सुनना, जिंदाबाद। शहर बेहद जरूरी है मगर गांव का क्या होगा। इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा। शहर दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता। शहर शोहरत तो देता है मगर इज्जत नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर दुत्कार देता है, आपका मन चाहता हूं कि शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। गांव संस्कार देता है। तो ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। सारे पेड़ मरते हैं। भाई क्या कवि सम्मेलन हो रहा है भाई। सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, शहर जाओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। इससे अच्छी पंक्ति नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। भाई वाह 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 वाह। मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। आइएगा, बड़े मन से आप लोगों ने मेरे मन को सुना। जियो बच्चा। मैं 2-4 मिनट अपना मिशन सुना देता हूं। मेरा मानना है सर, कोलकाता के अंदर हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाए। भैया पीछे से पढ़ूं तो आवाज कैच कर ले, इसको ऐसा कर दो, थोड़ा पीछे से पढ़ूं। कोलकाता के अंदर हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसी
हरकत हो जाए और सत्ता के शीर्ष पर देश के बहुत सारे हिस्सों में हो जाए और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग ये भाषा बोलें कि लड़कियां ये ना करें, लड़कियां वो ना करें, लड़कियां यहां ना जाएं और लड़कियां वहां ना जाएं, तो मुझे राम लगता है कि अब हिंदुस्तान की बेटियों को अपने धैर्य के किले से बाहर आकर के अपने साहस के घोड़े पे बैठ करके परिवार की प्रतिष्ठा को अपनी पीठ पे बांध करके मैदान में उतर के ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए झांसी की रानी का अवतार लेना पड़ेगा। यह आप लोगों का मन चाहता हूं। मैं 3 मिनट की एक कविता झांसी की रानी पर सुना देना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। भूमिका सिर्फ इतनी है कि रतनलाल गोयल जिस उम्र में भी आप ये कवि सम्मेलन कराएं, ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जिस उम्र में उन्हें अपने घर पे बैठ करके आराम करना चाहिए था वो आप लोगों के बीच में है। आपके प्यार के लिए हम सबको बुलाया है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने मुगलों की क्या हालत की, बड़ा विषय नहीं है, राणा का रोज का काम था। लेकिन जब थाली में सजा करके आधे हिंदुस्तान के साम्राज्य का प्रस्ताव प्रताप के सामने लाया गया और यह खबर कहीं पीथल को लिखी और उसने राणा प्रताप को एक पत्र लिखा कि मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो, मैं कसी सुनी के नाहरणों मुगलारा पिंजरा में आयो, मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण में छोड़ गई, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी मूछादी मोठ मरोड़ गई, मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ा, मैं कसी सुनी रजपूतारी तलवारा ऊपर जंग चढ़ और मात कटा हाथा धरूं मूछा धरूं रुबाब, मात कटा हाथा धरूं मूछा धरूं रुबाब, इन दो बाता एक साथ जल्दी लिखो प्रताप। लेकिन साहब जिस राणा प्रताप को शुष्क घास की रोटियां ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को 1 लाख की सेना ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को अपनी भूख से तड़पती बिलकती हुई बेटी की दम तोड़ती हुई चीखें ना झुका पाई, उस राणा प्रताप को संधि पत्र क्या झुका लेता। प्रताप ने जवाब लिखा पीथल के नाम और कहा कि उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला, उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला, जोशीली फौज बड़ा जोधा कर वाला ले डट जावेला, थे बीसा सा रही जो पीथल राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीतल राणो हिम्मत नहीं हारेगा, तन पे माथो रहता पीतल। भाई वाह 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 मोहित, क्या तेवर है तुम्हारे, वाह जिंदाबाद। भैया बढ़ा देना, निकल रही है। तन पे माथो रहता पीतल राणो हिम्मत नहीं हारेगा, ये बड़ा विषय है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों की क्या दुर्दशा की, उससे बड़ा विषय यह है कि राजा की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज रानी के पास गए और कहा कि रानी तुम्हारा बहुत ध्यान रखा जाएगा, तुम्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तुम्हें पेंशन भी दी जाएगी, बस तुम झांसी छोड़ करके कहीं और चली जाओ। उसके बाद जो हिंदुस्तान की शेरनी ने जवाब दिया वो बहुत शौर्य की कविता होती है। मैं भुवन दीदी को एक कविता डेडिकेट करता हूँ, आपका मन चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें और थोड़ा सा समर्थन तालियों का बना लेना मेरे लिए, मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब है। मन चाहता हूँ हाँ स्वागत। बार मन सुनेगा कविता। देखो कि जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से यह कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूँ, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूँ, कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मुँह को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूं मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक के नाधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक के नाधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पल करके भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान के बोल रहा हूं अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकता। वाह 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 वाह।
जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना, वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। यहां नहीं बजानी थी, वाह, ये अंग्रेजों की बात थी। लेकिन जो रानी ने जवाब दिया, अब मैं कह रहा हूं कि तालियां रोक करके दिखाना। कहने के तेवर पे ताली बजा रहे हैं वो। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद ले करके हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मां पद्मिनी जौहर को तैयार। भाई वाह, भाई अद्भुत कर दिया मोहित तुमने। जिंदाबाद, वरदान मांग ले। वाह, देख गोयल साहब भी माला लेके आ रहे हैं। वाह मोहित, जियो, जिंदगी भर जियो। इसे कहते हैं वरदान। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी, पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी। फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। भाई अद्भुत कर दिया मोहित।